कई बार लोग पूजा के दौरान इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसे में उनके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये अच्छी बात है या गलत बात है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा के समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो प्रार्थना है वो आपके ईश्वर तक पहुंच रही है और वो आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। पूजा के समय आंसू आना इस बात का भी संकेत है कि आपका जो हृदय है वो शुद्ध है और आप पूरे भाव के साथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं और इससे आपका जो संपर्क है सीधा ईश्वर के साथ हो रहा है। पूजा के समय आंखों से निकले आंसू इस बात का संकेत देते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है। इसके अलावा एक अर्थ ये भी है कि भगवान आपको ये संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही अगर आपको कोई परेशानी है ज़िंदगी में जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो दूर होने वाली है, क्योंकि परेशानियां तो सभी के जीवन में आती रहती है। तो ऐसे में कभी हमें घबराना नहीं चाहिए और ना ही डरना चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत जुटाकर संयम और बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। कई बार भगवान आपकी परीक्षा भी ले रहे होते हैं जिसे हमें खुश होकर पार करना चाहिए और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पूजा करेगा तो उसे भगवान सदैव स्वीकार करते हैं। और अगर पूजा करते समय किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं तो अच्छे संकेत है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उबासी आ रही है, नींद आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसके हृदय में कुछ विचार चल रहे हैं जो कि एक तरह से नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप जब पूजा करने बैठें तो दोहरे विचार लाने की कोशिश ना करें। आप ये कह सकते हैं कि दोहरे विचार होने की वजह से उस व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लग रहा है। इस कारण भी कई बार नींद उबासी आ सकती है और ये नेगेटिव संकेत हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों, आरती में नहीं लग रहा है। नींद और उबासी के साथ अगर शरीर में किसी भी प्रकार का भारीपन भी महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास मौजूद है और आपको अपनी भक्ति और बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि यानी कि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो जहां आपका ईश्वर के साथ सीधा कनेक्शन हो रहा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो भगवान हमेशा उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो इसके पीछे दो वजहें हो सकती है। पहला, अगर आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हैं तो आपका मन पूजा में नहीं लगेगा और आपका मन भटकने लगेगा। और दूसरा है कि पूजा के दौरान मन भटकने की वजह से राहु के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अगर पूजा कर रहे हैं तो पूरा मन के साथ करें और पूरी ध्यान लगा के करें। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।